खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल पार्ट 2 दुकान में घुसकर महिला को चाकू मारा गया है। महिला की गर्दन और सिर पर वार किए गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। सिलाई की दुकान में यह महिला काम कर रही थी और कपड़े लेने के बहाने दुकान में यह आरोपी घुसा। चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत है। मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो कपड़े लेने के बहाने दुकान में आरोपी घुसा और इस वारदात को अंजाम दिया। चाकूबाजी की घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। मामला दर्ज हो चुका है। आरोपी की तलाश भी अब शुरू की जा चुकी है। दुकान में घुसकर महिला को चाकू मारा गया है। महिला की गर्दन और सिर पर वार किए गए हैं। गंभीर हालत में महिला का इलाज चल रहा है अस्पताल में। सिलाई की दुकान में ये महिला काम कर रही थी। इसी दौरान कपड़े लेने के बहाने ये आरोपी दुकान में घुसा और महिला पर चाकूबाजी की। गर्दन और सिर पर चाकू से कई बार हमला किया और इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाँच बजे के करीब कॉल आया था मेरे पास में और हम सीधे यहाँ आए। कुराबड़ की पुलिस प्रशासन भी साथ में नहीं थी और जैसे हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके गर्दन पे, सर पे और 3 वार उसके गर्दन पे किए गए और सर पे भी वार किए गए। उसके हाथ पे वार किया गया। उसकी उंगलियाँ काट दी गई है और वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी किसी ने उसकी मदद नहीं की है। और यहाँ पे हड्डी जो है, हाथ की हड्डी जो यहाँ से बिखर गई है बिल्कुल, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। तो हम कुराबड़ पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़े जाए। तो अब इस पूरे मामले की तफ्तीश भी लगातार जारी है। अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी विपिन से, लाइव जुड़ चुके इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विपिन, बताइए अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही थी, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्या युवकों की पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल। उदयपुर को एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड को लोगों के जहन में ला दिया है, क्योंकि काफी ब्रूटल हुआ है जो हमला हुआ है। और महिला की उंगली तो मौके पर ही कट गई थी और उसके नाक पर इतना गंभीर घाव था कि उसकी नाक की जो बोन है वो तक नजर आने लग गई थी। तो जो आरोपी की बात करें तो आरोपी के रूप में महिला ने एक व्यक्ति जो सलीम नाम का व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन महिला का यह भी कहना है कि जो वार करने वाला जो व्यक्ति है उसको पहले कभी नहीं देखा। हालांकि जो उस महिला ने यह भी बताया कि उस व्यक्ति ने दुकान के आसपास 2 दिन तक लगातार रेकी की। जब तीसरे दिन वो वापस से दुकान के सामने दिखा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी बहन के कपड़े आपके यहाँ सिलने के लिए दिए गए थे, लेकिन वो अभी तक दिए नहीं। तो महिला ने कह दिया कि ऐसी किसी प्रकार के कपड़े आपकी बहन के मेरे पास नहीं है। वो वहां से चुपचाप चला गया। महिला भी बेफिक्र होकर अपनी दुकान में सिलाई मशीन के पास बैठ गई। लेकिन 20 मिनट से 25 मिनट के बाद में दोबारा वही व्यक्ति आया, सीधा दुकान के अंदर घुसा और धारदार हथियार से उसके पहले सिर पर वार किया। तो महिला का कहना है कि जैसे ही उसने वार किया तो ऐसा लगा कि सिर पर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी, यानी कि उसके खून इतनी तेजी से बहने लगा था कि महिला वहीं पर बेहोशी की हालत में हो गई। उसके बाद में उसके गर्दन पे वार किया, 3 से 4 बार गर्दन पे। उसके बाद उसके चेहरे पर, नाक के यहाँ से लेकर गाल तक वार किया। उसके बाद महिला बचबचाती हुई सड़क पर बाहर, दुकान के बाहर सड़क पर आई और युवक जो मौके से भाग गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। दरअसल अब तक मामले में ये सामने आया है कि उसी जहां पर महिला की सिलाई की दुकान है उसी के 2 से 3 घर छोड़कर उसकी रिश्तेदार एक महिला है जिसको भाभी है रिश्ते में, उनका भी वहां पर घर है। उनसे काफी लंबे टाइम से विवाद भी चल रहा है। भाभी का जो एक परिचित है उसके खिलाफ सलीम नाम का व्यक्ति, जिसका बताया महिला ने, पीड़िता ने, सलीम नाम के व्यक्ति के खिलाफ कुछ समय पहले कुराबड़ थाने में ही उसने, पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद में पुलिस ने सलीम नाम के व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद भी किया था। उसी व्यक्ति पर फिर से जो पीड़िता है, घायल महिला है, टेलर है, उसने आरोप लगाया है। हालांकि जो तीसरा व्यक्ति है जो हमला करने वाला है वह कौन है उसकी पूरी पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन जानकारी साझा करने के लिए।
तो अब इस पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। जैसा कि विपिन बता रहे थे कि अब पीड़िता की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है और लगातार अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये दोनों युवक कौन थे जिन्होंने दुकान के अंदर घुसकर इस महिला पर लगातार चाकू से हमले किए थे।